आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई हमारी मैथ्स की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आज की इस क्लास में हम देखने के वाले हैं 4.2 को, आपके क्लास 9th मैथ्स की। 4.1 तक की कंप्लीट वीडियो डल गई है, जितने इजी वे हो सकते उतने में मैं कोशिश किया हूं। यहां पर भी आपको पूरी तरीके से समझा के जाऊंगा, बस आपको 10 से 15 मिनट की टाइम मुझे देना है, ठीक है। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बहुपद 5x की घात 3 माइनस ये, हम एक बहुपद दे रखा है, मान के चलो मैं उस बहुपद को p ऑफ x लिख लेता हूं। कितना दिया है? 5x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 प्लस 3x माइनस 2 दिया हुआ है। तो यहां पर हमें p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ माइनस 2 ऐसा रखना है। तो क्या क्या रखने के लिए बोल रहा है? 1, 0, 1 और माइनस 2। तो रख के बताते हैं। देखो सबसे पहले एक से बराबर आप लोगों को क्या रखना है? 0 रखना है। तो देखो एकदम ध्यान से देखते चलेंगे। एक से बराबर 0 रखने पर ऐसा करके लिख लेंगे। तो देखो ये x की जगह में 0 रखेंगे तो ये p x का जगह में कितना हो जाएगा भाई? ये x है तो x की जगह में 0, तो p ऑफ 0 बन जाएगी, ठीक है। आगे यहां तक समझ। अब देखो ये 5 की 5 x की घात 3 है तो 0 की घात 3 ऐसे, ठीक। माइनस 2 की 2, अब x की घात 2 है तो 0 की घात 2 लिखना है ऐसे, है ना। फिर क्या करना है आप लोगों को? प्लस 3 और x की जगह फिर से 0 और माइनस 2 है तो माइनस 2 ऐसे। आया यहां तक? अब p ऑफ 0 बराबर 5 की 5, अब 0 की 3 बार गुणा करना है ऐसे, इस तरीके से 0 गुणा 0 0 0 ऐसा। तो कत का हुई? कत को बार गुणा कर 0 एच हुई, है ना। तो 0 माइनस 2, अब 2 बार गुणा कर तब हो 0 एच हुई, है ना। तो 0 प्लस 3 0 माइनस में 2 है तो 2। अब एक हर बात करना का है, उसको ध्यान से देखो। क्या? देखो अंदर गुणा करना है आप लोगों को, है ना। 5 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य और 3 शून्यम शून्य और लास्ट में कितना है? माइनस 2। तो p ऑफ 0 के मान कत का आ जाए? माइनस 2। सिर्फ जो नंबर है वही भरा होकर का हो जाए आंसर हो जाए। तो ऐसे बनाना है, बहुत आसान तरीके से। आया यहां तक? अब देखो हम चलते हैं, हमें p ऑफ 1 भी निकालना है दूसरा, है ना। ये तो पहला रहा, पहला का पहला। अब दूसरा में क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि x बराबर 1 रखने पर बोल रहे हैं, है ना। इसको भी रख के दिखा देता हूं, सिखा देता हूं आपको। ये p ऑफ 0 था, जहां जहां उतना टाइम 0 रख रहे हैं, अभी क्या रखना है? 1 रखना है। 1 बराबर 5, 0 की घात 3 था तो 1 की घात 3, माइनस 2, 1 की घात 2 प्लस 3 1 और माइनस में 2। एकदम ध्यान से देखा यहां पर, ठीक है। 5 की 5 लिखना है, और जैसे उत्तर टाइम 0 की 3 बार गुणा कर रहे हैं ना, अभी 1 के 3 बार गुणा करना है, ठीक है। ऐसे तो लिखना कत का है? 1 1 कम 1 और 1 1 कम 1। कई लोग क्या करते हैं यहां पर 3 लिखते हैं, 1 का 3 बार गुणा करेंगे 3 हो जाएंगे ना भाई। 1 1 कम 1, 1 1 कम 1। 0 का कितना बार गुणा करो? 0 होता है, और 1 का कितना बार भी गुणा करो? 1 ही होता है, ठीक है। तो ये 1 माइनस 2 बार गुणा करेंगे तब भी तो 1, 3 1 और माइनस में 2 है तो 2, ऐसे करना है। फिर p ऑफ 1 बराबर का लिखना है, देखो 5 का 1 के साथ गुणा कर दो तो 5 1 कम 5 माइनस 2 1 कम 2 प्लस ये 3 के 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 माइनस 2। अब यहां पर क्या करोगे? एक चीज याद रखना, कॉन्सेप्ट है पूरा हमेशा, अगर आप चाहते हो कि गलती से भी गलत ना हो तो समान चिन्ह को यहां पर जोड़ना है, ठीक है। जैसे कि 5 और 3 दोनों प्लस में है ना, तो 5 और 3 जोड़ के कत का हो जाए 8, माइनस ये दोनों समान चिन्ह रीढ़ रीढ़ है ना दोनों में, तो वो दोनों ला जोड़ देना है, तो 2 और 2 कत का हो जाए 4। ऐसे आगे समझ। अब देखो p ऑफ -1 बराबर में 8 में 4 कत का 5 4, तो ये हो जाए आंसर। आया समझ में? अब हम लोग को इसी प्रश्न में क्या करने के लिए बोल रहे हैं बच्चों? -2 रखने के लिए बोल रहे हैं। तो x बराबर -2 रखने पर, ठीक। तो देखो फिर से अब क्या करेंगे? x से बराबर -2 रखेंगे, तब ये हमारा कैसा हो जाएगा? जब p ऑफ -2, x की जगह पे -2 बराबर यह 5 की 5, अब x की जगह में -2 की घात 3 -2 की घात 2 प्लस में -2 और पहले से क्या है? -2। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या करना है? 5 की 5 लिखना है फिर से, है ना। अब रीढ़ 2 के 3 बार गुणा करना है इसे,
रीड दो रीड दो रीड दो, ऐसा करके 3 बार लिखा गया। तो 2 बार की तो माइनस आपस में कट जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाए, लेकिन एक तो माइनस में ही ना, तो आंसर जो भी आई वो माइनस में है। तो गुणा कैसे करना है, 2 3 6 नहीं लिख देना है। कई बच्चे ऐसे करते, गलतियों को बता रहा हूं, बार बार ध्यान रखना, क्योंकि मैं एक दिन में 3 बार 4 बार पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होगा। 2 3 6 मत लिख देना। कैसे करना है गुणा, ये 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहां पर -8 होगा। ठीक, -2 है तो 2। अब देखो 2 बार अगर गुणा करूंगा मैं, मान के चलो ऐसे 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो आपस में कट जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो अंदर में 4 + 3 -2 ऐसा। ठीक है, अब -2 बराबर इसका कर दो अंदर गुणा। तो अंदर गुणा कैसे हुई भाई, ऐसे कि 5 के पहाड़ा 8 बार, तो 5 8 40, माइनस में तो -40। ठीक है, अब बेखर 2 चौक 8 और यहां प्लस माइनस के -3 दूनी 6 -2। अब यहां पर देखो आप लोग की सबके सामने समान चिन्ह है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, मतलब समान चिन्ह हमेशा जोड़ना है। तो 40 और 8 48, 2 50 और ये 56, तो -56 ये हो जाएगा पहला का आंसर। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न दूसरा आप लोग बुक ओपन करके रखें, ठीक है, क्योंकि प्रश्न मैं नहीं लिखा रहा हूं तो हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाए। दूसरा में भी अलग अलग क्वेश्चन है। तो पहला में दिया है P ऑफ x बराबर में 4x की घात 3 प्लस में 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस में 2। ठीक है, याद रखना। आई थिंक आप लोगों को प्रॉपर विजिबल हो रही होगी। कुछ पुराने वीडियो में, जब 4.1 के वीडियो में कुछ बच्चों ने कमेंट किए थे कि थोड़ा बड़ा लिखिए करके, तो चीज़ों को समझते हुए चलना, अगर थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है तो बता देंगे, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। तो देखो इसमें भी सब कुछ रखना है, जैसे कि मुझे सबसे पहले x बराबर क्या रख के दिखाना है, 0 रखना है। तो x बराबर 0 रखना आप लोगों को आता है, कैसा हो जाएगा, p x की जगह पे 0 रखेंगे तो p ऑफ 0, 4 की 4। अब देखो x की घात 3 है, अब x की जगह में 0 रखना है तो 0 की घात 3 हो जाए, ठीक, प्लस 2 और x की घात 2 मतलब 0 की घात 2 माइनस 3 0 प्लस में 2, ऐसे हो जाएगा। आया समझ में। अब देखो p ऑफ 0 बराबर, ये पता है 0 के कद को बार गुणा करो, 0 छोई तो अंदर में 0 प्लस 2, 0 के 2 बार गुणा करवे तब वो 0 हुई, माइनस 3 0 प्लस में 2। यहां तक भी आ गया होगा, है ना। अब इसके बाद क्या काम करते हैं, अंदर गुणा। तो 4 शून्यम 0, 2 शून्यम 0 और 3 शून्यम 0, ये माइनस में है सॉरी, और ये प्लस 2। तो आंसर को कौन आ जाएगा भाई, लास्ट वाला है ना, जो नंबर बाकी है ये, ऐसा। ठीक, इस तरीके से करना है। और हमें क्या रखने के लिए बोल रहे हैं, बुक ओपन करके देख लेते हैं एक बार। हमें बोल रहे हैं -1 रखने के लिए बोल रहे हैं 2 और 3। ठीक है, तो मैं सब कुछ रख के दिखा देता हूं आप लोगों को। अब क्या करना है, पुनः x बराबर -1 रखने पर, तो इसको ध्यान से देखेंगे, काम को सीखते चले। अब क्यों सीखना है एकदम अच्छे से, ये 10वीं में भी है भाई, 10वीं के पार्ट 1 में ही आपको मिलेगा, इसलिए आप अच्छे से इसको सीख के रखो, क्योंकि अगले साल मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा तो आपको आसानी से चीजें समझ आती जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये P ऑफ -1 हो जाएगा, ये वाला। ठीक, क्या हो जाएगा, P ऑफ -1, यहां पर x की जगह पे -1 रख रहे हैं ना, बराबर 4 है तो 4, x की जगह पे फिर -1 की घात 3 प्लस 2x की घात 2 माइनस 3, सॉरी यहां पर भी क्या रखना पड़ेगा, -1 और यहां पर भी -1 और प्लस 2, ऐसा। आया यहां तक समझ, क्लियर है। तो अब देखो यहां पर कुछ चीजों को समझते हुए चलना, जैसे कि यहां पर बराबर का बराबर रखेंगे, 4 की 4 लिखेंगे, और -1 का अब जब 3 बार गुणा करेंगे हम लोग, -1 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो वो -1 ही होगा। अब बोलोगे क्यों, दिखा देता हूं भाई, -1 -1 ऐसा, तो 2 माइनस तो कट जाएगा, लेकिन 1 तो माइनस बाकी रहेगा ना, और एक एक का मेक और एक एक का मेक होगा, इसलिए -1 आया वहां पर। क्लियर है। अब प्लस 2 बार गुणा करेंगे तो +1 बन जाएगा, -3 -1 प्लस में 2, ऐसा। इस तरीके से करोगे। फिर देखो इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, इसका गुणा कर दो, किसका, 4 का -1 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, फिर यहां पर देखो 2 प्लस है तो प्लस 2 1 कम 2 हो जाएगा, और यहां पर माइनस और माइनस, अंदर में माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस और 3 एक कम 3 और पहले से क्या है +2 है। अब क्या करना है इसके बाद देखो ध्यान से, जो समान चिन्ह है वो जुड़ेगा, जैसे कि इन तीनों के सामने प्लस है, ये तीनों जुड़ जाएगा, 2 और 3 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 में फिर 4 घटाओगे तो ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो P ऑफ -1 बराबर में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से करना होगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अब आगे हम अगले पर। इसी में क्या करने के लिए बोल रहे हैं हमें, x की जगह में एक बार 2 रखने बोल रहे हैं, तो 2 और 3 रख के मैं दिखा देता हूं, फिर बाकी प्रश्नों को आप लोग करेंगे, ठीक है। और एक आध दो क्वेश्चंस और रिफर करेंगे वहां, सॉरी उठाएंगे वहां से करने पर। देखो क्या हो जाएगा, P ऑफ इस बार क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो P ऑफ 2 हो जाएगा बराबर, यहां पर देखो इसमें जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है आपको 2 रखते चलना है। तो 4 2 की घात 3 प्लस 2 2 की घात 2 माइनस 3 2 और प्लस में 2, ऐसा, ठीक है। अब देखते हैं इसको कि कैसे करना है आपको, ठीक। ध्यान से देखेंगे यहां पर 4 की 4 और सॉरी 2 का 3 बार गुणा करोगे, ऐसा 2 3 6 मत लिख देना, मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले पिछले भी प्रश्न में बताया। तो ये 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना होगा 8 होगा। इस तरीके से करेंगे आप, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 8 प्लस 2 का 2 और पता है 2 का 2 बार गुणा होगा तो कितना होगा 4 माइनस 3 और यहां पर कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा +2, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 4 अट्ठे कितना होता है 32, ठीक है, प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस में 2, इस तरीके से। अब यहां पर क्या करना है, जो समान चिन्ह है वो जुड़ेगा, मतलब 32 और 8 40 2 42 हो जाएगा, और उसी 42 में फिर आपका क्या हो जाएगा 6 को माइनस कर देना, ठीक है। तो 42 में 6 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से। तो P ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 36 आ रहा है। इसी तरीके से आपको इसमें 3 भी रख के देखना होगा, ठीक है। हम इसमें कुछ चीजों को छोड़ देते हैं ताकि आप लोगों के लिए अगला प्रश्न बता सके, ठीक। चलो इसका दूसरा जो है मैं समझा देता हूं। दूसरा बहुत ईजी है, बहुत। देखो क्या दिया, P ऑफ R बराबर में R-1 और R+1 दिया है, ऐसा, ठीक है। अब यहां पर एक्चुअल में एक चीज को एडजस्ट करना, क्योंकि मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ये क्लासेस आप लोगों के लिए, लाइट बंद है, इसलिए मुझे अपनी इस वाले हैंड का यूज करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा समझते हुए चलना, ठीक है। इसमें भी क्या रखेंगे, सबसे पहले 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो बराबर ये कितना हो जाएगा R-1, तो R की जगह में 0-1 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। क्या हो जाएगा ऐसा करते हैं, ठीक, 0-1 और 0+1 इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो इसमें, अब यहां पर -1 में 0 करेंगे तो -1 ही बाकी रहेगा, और 0 में यहां पर 1 बाकी रहेगा, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा, तो P ऑफ 0 बराबर कितना हुआ -1 हो जाएगा। इस तरीके से पहला आंसर। अब इसमें हमें क्या रखना है, इसमें रखना है 1 रखना है, तो 1 रखोगे तब भी वैसे ही बनेगा, जैसे कि दिखा देते हैं यहां पर। P ऑफ 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, जब 1 रखेंगे तब यहां पर देखो R की जगह में 1 - 1 और 1 + 1 हो जाएगा, तो P ऑफ 1 बराबर में देखो आपस में घटेगा, 1 में 1 घटेगा 0 और 1 में 1 जुड़ेगा तो 2, फिर जब उसका गुणा होगा तो 2 शून्य 0 हो जाएगा ना भाई, ये ऐसा, ठीक है। अब इसी में क्या रखना है आप लोगों को, 2 रख के दिखाना है, तो 2 रखोगे तो ये 2 - 1 हो जाएगा और ये 2 + में 1 हो जाएगा, ऐसा। R की जगह में 2 रखेंगे तो P ऑफ 2 बराबर में 2 में 1 जाएगा तो 1 और यहां जुड़ जाएगा तो 3, है ना। ये 2 - 1 है तो घट के 1 हुआ, और 2 में 1 जुड़ जही तो कत को ही 3, और फिर आपस में होकर गुणा कर देवा भाई, गुणा करूं तो कत का हो जी 3 1 कम 3, ऐसे। अब 3 रखोगे तो 3 - 1 तो यहां पर 2 आ जाएगा, ऐसे करके आप बना सकते हो उसको, ठीक। और कुछ क्वेश्चन इसका, हाँ तो चलो मैं एक बड़ा क्वेश्चन को अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं जब भी मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, तो उसके हिसाब से उसको इसलिए उनको भी बता देता हूँ। हो सकता है आप लोग भी यहाँ रहते तो उसी प्रश्न को पूछते, बड़ा देख के सब बच्चों को लगता है ना, तो बड़ा क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर ये हमारी चैप्टर्स की बेसिक चीजें हम सीख जाएंगे। कितना 2/3 t की घात 2 - 1/3 t प्लस में 1/3 ये है। यहां पर भी वही चीजें निकालना है, सबसे पहले 0 रखना है,
तो क्या टी बराबर क्या लिखेंगे, 0 रखने पर। कुछ कुछ चीजों को दिखा देता हूं, फिर आप आराम से कर लोगे। पी ऑफ 0 बराबर में 2/3 का 2/3, ठीक। अब t की जगह में 0 रखूंगा तो 0 की घात 2 माइनस 3 0 प्लस में 1/3। तो इतना तो ये पता है कि ये कितना भी सॉल्व करूंगा तो ये 0 पूरी तरह से 0 हो जाएगा। लास्ट वाला बस इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। अब क्या रखेंगे, x बराबर में डायरेक्टली 2 रख के दिखाता हूं। 2 रखने पर, जब 2 रखेंगे इस प्रश्न में हम लोग, ठीक है, जब 2 रखेंगे तो कैसा हो जाएगा, p ऑफ 2 बराबर, हाँ अब देखो यहां पर 2 की 2/3, t की जगह में मैं 2 रख रहा हूं तो 2 की घात 2 माइनस 1/3 2 और प्लस में 1/3, ऐसा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो क्योंकि इसको बस रख रहा हूं, बाकी को आप लोग स्वयं करके देखेंगे। 2/3, अब 2 के 2 बार गुणा करबे कत का हो जाए, ऐसे, ये वाला तो कत का हुई, 2 के 2 बार गुणा तो 2 दूनी 4, तो अंदर में हो जाएगा 4 माइनस 1/3 2 प्लस में 1/3 है तो 1/3, ऐसा करेंगे। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, ये चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग इसको कैसे कर लोगे, ये ऊपर के ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 चौक 8/3 माइनस, अब क्या हो जाएगा, यहां का गुणा जब करेंगे 1 और 2 का तो ये हो जाएगा 2/3 और प्लस 1/3 पहले से है सर। तो अगला स्टेप में कैसा होगा इसका, जब नीचे सेम है, हर समान है तो एक बार लिख लिया ऐसे 3 और इसको 8 माइनस 2 प्लस में 1, इस तरीका से। क्लियर। अब ऊपर का देखो ये दोनों जुड़ेगा, 8 1 9, फिर 9 में 2 जाएगा तो बाकी कितना रहेगा 7 और नीचे में कितना है 3, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको करना होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बाकी को करके देखेंगे, नहीं बनेगा तो फिर हम है आपका अपना चैनल यहां पर अवेलेबल है, ठीक। प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। प्रश्न तीसरा में क्या बोल रहे हैं, तीसरा का पहला उठा लेते हैं और जो बच्चे अक्सर पूछते हैं उन्हीं प्रश्नों को लेंगे। पहले इजी क्वेश्चंस करा देते हैं। एक p ऑफ x बराबर में दिया है कितना, 3x प्लस 1 और पूछ रहे हैं वहां पर x बराबर माइनस 1/3 रखना है, तब उसके मान दिए गए मान शून्यक है कि नहीं। तो शून्यक है कि नहीं ये चेक करना है, तो सबसे पहले x बराबर में कितना रखना है, माइनस 1/3 रखने पर, जितना रखने के लिए बोल रहे हैं उतना रख के दिखा दो आप ऐसे। तो p का p लिखूंगा और x की जगह में कत का लिखना हवा है, x की जगह में माइनस 1/3 बराबर 3 के 3, फिर से x की जगह में माइनस 1/3 प्लस 1 है तो 1। अब p ऑफ माइनस 1/3 बराबर, इसका देखो ये आपस में कट जाएगा, 3 और 3 कटेगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो माइनस 1 और प्लस 1 ऐसे बांटिए, ठीक है। तो p ऑफ माइनस 1/3 बराबर, देखो अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा, तो 1 में 1 घटी तो कत का जाए 0, और जब ऐसे 0 आ ही तो लिख लेना है, अतः यह शून्यक है। और 0 नहीं आया, मान के चलो किसी प्रश्न को हल करेंगे आप और 0 नहीं आता है तो आप लिखेंगे शून्यक नहीं है करके। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हम लोग, कोई अच्छा सा क्वेश्चन उठा लेते, दूसरा बन जाएगा, तीसरा भी बन जाएगा। तीसरा में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तुम लोग को, देख चलो बता देता हूं बच्चों, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा में क्या दिया है, p ऑफ x बराबर में 5x माइनस 4 दिए हैं, ठीक है। तो x बराबर कितना रखना है, 5/4 रखने पर, ऐसा, ठीक है, ये रख के दिखाना है बोल रहे। तो देखो यहां पर करना कैसे, जो काम सिखा दी हूं वैसे ही करेंगे आप। x की जगह में 5/4 ऐसा बराबर 5 की 5, x की जगह में फिर से 5/4 ऐसा, और माइनस में 4 है तो 4। अब उत्तर टाइम भाई उस वाले प्रश्न में क्या था, ऊपर नीचे में माइनस, मतलब ऊपर नीचे में था इसलिए कट गया। तो कई बच्चे कैसे करते, यहां पर भी कटा, ये भी तो कटेगा, तो ये ऊपर ऊपर माना जाता है इसको, ठीक है। तो ये नहीं कटेगा तो ये बन जाएगा 25/4 माइनस 4, और उस 4 के नीचे में कुछ नहीं मतलब 1। अब देखो यहां पर 0 तो आ नहीं रही है किसी भी कंडीशन में, इसलिए ये लिखना है आपको, यह शून्यक नहीं है, ये आप लोग लिखेंगे, यह शून्यक नहीं है क्योंकि वो 0 होगा ही नहीं, ठीक। और कुछ क्वेश्चंस मैं देख लेता हूं, जैसे कि आप लोगों का किसमें कंफ्यूज हो सकते हो, एल वालों में है ना, एल वाला या करड़ी वाला में, करड़ी वाला को चलो बता देता हूं, लास्ट क्वेश्चन है ना, VII को करड़ी वाला में होते हैं अक्सर बच्चे। P ऑफ R बराबर में 3R की घात 2 माइनस 1,
इसमें क्या रखना है, r बराबर में 1/3 रखने पर बोल रहा है। तो ये चीजें मैं रख के सिखा देता हूं आपको, ठीक है, इजीली कर पाओगे, बहुत इजी है, सेम बनाना है, जो स्टेप सिखा रखा हूं मैं वैसे ही आपको काम करना है। देखो कैसे करेंगे, P ऑफ R, R की जगह में कद का लिखना है 1/3 बराबर 3 का 3, R की घात 2 है मतलब 1/3 पूरे की घात में 2 माइनस 1, तो 3 का 3 है ना, 1 का 1 ऐसा, और करड़ी 3 के 2 बार गुणा होगा, करड़ी 3 और 3 का, तो 3 माइनस 1, तो ये 3 3 कटेगा ऊपर नीचे, तो 1 में 1 ऐसा, तो 1 में 1 गया मतलब 0, और 0 आएगा मतलब शून्यक है, और 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा करके, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न तीसरा के सभी प्रश्नों को बना के देखना। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हर एक प्रश्न को बताया करो, तो भाई हर एक प्रश्न को बनाएंगे तो वीडियो भी लंबी होगी, प्लस मेरा समझाने का कोई मतलब नहीं रह जाता कि अगर मैं गाइड के जैसे पूरा लिख के दे देता हूं, आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना बच्चों, याद रखना, मैं आपको आलसी तो कभी बनाना नहीं चाहूंगा, आप मेहनत करके ईमानदारी से इन चीजों को समझ के इसके जैसे प्रश्नों को। अब आपका आखिरी प्रश्न बहुत इजी क्वेश्चन से, बस ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना समझना। देखो पहला आखिरी में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, जैसे कि हमें चौथा का पहला दे रखे, क्या दिया है, P ऑफ x बराबर में x प्लस 6 दे रखे। अब करना कैसे, सिंपल से लिखोगे इस तरीके से, शून्यक ज्ञात करने के लिए कैसा हो जाएगा, शून्यक ज्ञात करने के लिए ये वाला लाइन एक डायलॉग आपको लिख लेना है, ठीक है। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको लिखना है P ऑफ x के मान कितना होता है, 0, तब तो शून्यक होता है ना, जब P ऑफ x का मान 0 होता है तब, और 0 नहीं होगा तो नहीं होगा भाई, ठीक। तो P ऑफ x बराबर 0 लिख लेना है हर एक प्रश्न में, ठीक है। अब देखो P ऑफ x बराबर 0, तो P ऑफ x के मान कद का है, x प्लस में 6 बराबर में 0। अब x के मान ज्ञात करना है, मतलब ये प्लस 6 को अगर हम भेज देंगे इस साइड, तो वो किस में आ जाएगा, -6 बन के आएगा ऐसे, और माइनस में रहता तो प्लस में आता, सिंपल है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब अगला प्रश्न उठा लेते हैं, यही है शून्यक, अतः शून्यक कितना होगा, -6 होगा करके। अगला कुछ भी क्वेश्चन उठाते हैं, लाइक हम लोग का थोड़ा सा हार्ड टाइप का, दूसरा बन जाएगा तीसरा में ये है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, P ऑफ y बराबर में क्या दे रखे हैं, 5y। तो करना क्या है, सेम ये वाला लाइन को लिखेंगे ही लिखेंगे, कौन सा, शून्यक ज्ञात करने के लिए, ये वाला लाइन लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, P ऑफ y, ये जगह y है तो P ऑफ y बराबर 0। अब P ऑफ y बराबर कद का है 5y, तो ये जगह में लिखना है 5y और बराबर में 0 है तो 0, y के मान निकालना है तो 0/5, मतलब y का फाइनल आंसर 0 हो जाए, मतलब याद रखना, ठीक है। 0 के बटा में कोई से भी नंबर जाता है तो उसका मान 0 हो जाता है। अब कौन सा बताऊं, चलो एक और इसको करो, फिर सब बन जाएगा। Vi बराबर में P ऑफ u बराबर में 3u माइनस 6 इतना दिया हुआ है, तो ये वाला लाइन तो लिखना ही लिखना है, आपको बता चुका हूं, शून्यक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, फिर से P ऑफ u बराबर में 3u माइनस 6 ऐसा लिखना है आपको, है ना। उखर बाद क्या करना है, सॉरी 0 लिखना है, भूल गया था, सॉरी। P ऑफ u बराबर 3u माइनस में 6 बराबर में 0 हो जाएगा ऐसा, ठीक है। इतना करेंगे, उसके बाद देखो u का मान निकालना है, इसलिए 6 को भेजेंगे तो 6 किस में, माइनस में, तो वो बन के जाएगा 6, और u बराबर में हो जाएगा 6/3। इस यहाँ 3u बाकी था ऐसा, सॉरी, हाँ अगले स्टेप में भेजते, 3 को भेजेंगे तो देखो चिपका हुआ है, मतलब वो नीचे जाता है, तो यही हो जाएगा आंसर। या कटाना है तो आप कटा सकते हो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो u बराबर 2 इसकी आंसर हो जाएगी। तो इस तरीके से हर एक प्रश्नों को आपको करके देखना होगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट आपके प्रश्नवाली नंबर 4.3 पर, जिसको भी बहुत इजी वे पे बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ी सी आपको लाइटिंग की इशू हुई होगी, मुझे हुआ है, हो सकता है उसका प्रॉब्लम आप लोग को भी हो, तो बस समझ के कोशिश करना, इसको अच्छे से करना, और कुछ समझना है तो मुझे फिर से बताना, ठीक है। तो